हेलो मेरे भाई। आप लोग क्लास 10th का ये इम्पोर्टेंट सवाल जो आ सकता है, आप लोग को भाग देना है। बहुपद में कैसे भाग देना है, आइए हम लोग बोर्ड पर समझते हैं मेरे भाई। क्या आप लोग बहुपद में भाग देना सीखे हैं? हेलो मेरे भाई, क्या आप लोग बहुपद में भाग देना सीखना चाहते हैं? तो सीखना चाहते हैं तो आइए वीडियो को ध्यान से देखिए। आप लोग को बहुपद में भाग देना हम सिखाते हैं बहुत इजी से, कि आप लोग कभी नहीं भूल पाइएगा। आप लोग को क्लास 10th का एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है मेरे भाई, जो 2012 और 17 में आया था। आप लोग सीखे रहेंगे तो आप लोग का भी फायदा रहेगा। चलिए आइए, क्या इस बहुपद में इससे भाग देना है, तो पहले हम भागा का चिन्ह देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यहाँ x के पावर 4 माइनस 6x3 प्लस 138 माइनस 35। अब इसमें ये एक बात और ध्यान दीजिएगा, या आप लोग को याद रखना कि यहाँ सब भागा में सबसे पहला अंक घटाना जरूरी होता है। क्या इम्पोर्टेंट बात, भागा में सबसे पहला अंक घटाना जरूरी होता है। यहाँ यहाँ x के पावर 4 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग x के पावर 4 लाने के लिए कितना से गुणा करेंगे? एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर से तीनों में गुणा करेंगे, तो x में x के पावर 4। और एक बात तुम लोग और बोलोगे, सर x के पावर 4 कैसे हो गया? मेरे भाई, गुणा में पावर जुट जाता है, गुणा में पावर जुट जाता है, समझ गए? गुणा में पावर जोड़ दिया जाता है। अब उसके बाद x ले -4 में करेंगे, माइनस का माइनस 4x3 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब गुणा कर लिए तो नीचे चिन्ह बदला जाता है, प्लस रहता है तो माइनस करेंगे, और माइनस रहता है तो प्लस करेंगे मेरे भाई। प्लस रहेगा तो माइनस करेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस करेंगे। यहाँ क्या है? प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, अब ऊपर वाला चिन्ह का मान्यता नहीं होगा, ये वाला, अब नीचे वाला का। तो माइनस प्लस ये कट गया, ये क्या बचा? 6 में से 4 घटाएंगे, -2x3, ये बचा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 138 138x। अब क्या घटाना है? 2x3 लाना है। दो माइनस में, जब माइनस में दिया रहता है यहाँ माइनस पहले लगाना, जो चिन्ह दिया रहा है वो चिन्ह लगाना, उसके बाद 2 से गुणा करना है। तो 2x ले, 2 का 2 x का पावर 1 आया, 2 जुट जाएगा, 3 हो जाएगा। तो माइनस 2x3 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 2 चौका 8, 8x स्क्वायर माइनस 2x। फिर चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस माइनस प्लस, ये कट जाएगा, ये क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस 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 9x स्क्वायर, माइनस 8 है 1, 9 हो जाएगा, ये जुट जाएगा। 38 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 140, 140 एक्स, 140 एक्स। अब ऊपर से उतारेंगे 35, ऊपर से क्या उतारेंगे? 35 उतारेंगे। अब हम लोग को क्या कटाना है? -9 कटाना है, -9 कटाना है, तो यहाँ -9 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे मेरे भाई? -9 से गुणा करेंगे, तो -9 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9 चौका 36 एक्स -9। फिर चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस माइनस प्लस, ये कट जाएगा। तो ये कितना बचा? 140 में से 36 घटाएंगे तो 104 एक्स। ये भी 35 में से घटेगा, कितना बचेगा? 24।
24। ये आप लोग का भागा हो गया। ये क्या हो गया? शेष यानी रिमाइंडर, शेषफल। शेषफल क्या हो गया? 104x माइनस 24 आ गया। क्या आप लोग को ये समझ में आया? हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग ये समझ गए होंगे। जिन भाई को समझ में नहीं आया है वो कमेंट करना कि आप लोग को फिर दोबारा बता देंगे। समीकरण 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। तो मूलों की प्राकृतिक निकालना है। मूलों का प्राकृतिक कैसे निकालते हैं? और इसी को विवेचक का सूत्र से भी बोलते हैं या विविध के सूत्र से भी बोलते हैं। आप लोग को जवाना नहीं, जैसे बोल देगा कि विवेचक का सूत्र, एक विवेचक के सूत्र से सभी को एक ही बोलते हैं। मूल का प्राकृतिक, विवेचक और विवेचक के सूत्र से इनका मूल निकालें। कैसे निकालते हैं आइए सारे लोग ध्यान से देखिए। इसमें ABC होता है डॉक्यूमेंट में। ऐसे इसको सवाल को उतारे 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0 दिया है। तो पहला पद x² का पद जो होता है वह 0 a का मान होता है। a बराबर होगा 3, b बराबर होगा 4 रूट 3 और c बराबर होगा 0। अब इसी को सूत्र पर पुट कर देना है। d का सूत्र, d बराबर क्या होता है? मूल का प्राकृतिक का सूत्र होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। तो b का मान हम लोग क्या धरेंगे? b का मान क्या दिया है? 4 रूट 3 का स्क्वायर है माइनस 4 गुणा a का मान 3 और c का मान क्या है? 4 है। c का मान 4 है। अब इस मान को हम लोग हल करेंगे। देखिए 4 का स्क्वायर 16 होगा और रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 होता है। बोलोगे सर कैसे? यहाँ देखिए मेरे दोस्त, रूट 3 गुणा रूट 3, तितरी का 9, 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 होता है। 9 का वर्गमूल 3 होता है, इसीलिए आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर निकाल दिए। अब यहाँ चौथी आई 12, बर्चक 48, सोरतिया 48, 48 माइनस 48 बराबर कितना आ गया? 0। मूलों का प्राकृतिक आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। आप लोग को समझ में आया मेरे भाई? इसको d बराबर b² माइनस 4ac, पहला पद को a बोलते हैं x² वाले को, और b x के गुणांक वाले को b बोलते हैं और c लास्ट वाले को बोलते हैं। ये मान को सूत्र पर बैठा कर पुट कर देंगे, जो आंसर आएगा वही मूलों का प्राकृतिक होता है। क्या आप लोग को देखिए बाबू लोग, ये क्या द्विघात समीकरण 2x² प्लस 4kx प्लस 3 बराबर 0, k का मान निकाले और उसके 2 बराबर मूल हो। इन सवाल को कैसे बनाते हैं? ऐसे सवाल देखकर ज़्यादा लड़के घबरा जाते हैं, लेकिन अब आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग का सर अभी तक है और ऐसा पढ़ा देंगे कि आप कभी नहीं भूल पाइएगा। आपको परीक्षा के दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट सवाल है, VVI क्वेश्चन है। आइए बोर्ड पर ध्यान से देखिए, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनाना है, यानी VVI क्वेश्चन। ऐसे सवाल को कैसे डील करते हैं आइए सारे लोग बोर्ड पर समझते हैं। पहले हम लोग सवाल उतारेंगे 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। इसको भी मूल का प्राकृतिक के सूत्र से हम लोग हल कर देंगे। तो मूल का प्राकृतिक का सूत्र क्या होता है? d बराबर, आप लोग को ये नहीं ना बताना a का मान क्या होगा? x² का गुणांक, b का मान क्या होगा? x का गुणांक, तो क्या है? k। c का मान क्या होगा? 3 होगा। अब यहाँ पर d बराबर b² माइनस 4ac, d² बराबर b² माइनस 4ac। तो b का मान क्या दिया है? k।
के का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान 2, सी का मान 3 है। सी का मान 3 बराबर में 0, बराबर में 0। तो के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 अतिरिका 24 बराबर 0। अब के बराबर के स्क्वायर बराबर, ये माइनस है उधर ले जाएंगे प्लस होगा 24। 0 का महत्व तो कोई नहीं होता, 0 हट गया। अब के बराबर 24 अंदर रूट, क्या अंदर रूट, लेकिन यहाँ लगा देना प्लस माइनस। तो के का मान हम लोग का क्या आ गया, प्लस 24 और माइनस अंदर रूट 24। ये मूल बराबर मूल हो गया। दो बराबर मूल बोला है, इसलिए 2 गो मूल भी निकल गया। क्या आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया? ऐसा ही के का मान निकालते हैं। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना।